बाबूजी मैं लेती हूँ। हेलो। क्या कर रही हो तुम? पिछले 16 घंटे 45 मिनट और 32 सेकंड नहीं मिली हो तुम मुझे। जी। क्या जी जी जी? कब मिल रही हो बताओ ना। यार अब इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। किसका फोन है बेटा? बाबूजी निकिता का फोन है। अच्छा मुझे दे, उसकी माँ से मुझे कुछ रेसिपीज लेनी थी। वो बाहर से फोन कर रही है ना माँ, वो घर पे नहीं है, बाहर से पीछे से कर रही है। अच्छा तो मुझे कम से कम मैसेज तो देने दे। मैं दे देती हूँ। हाँ निकिता, मेरी माँ को ना तुम्हारी माँ से कुछ रेसिपीज चाहिए थी। और हाँ, वो उनके लिए अचार तैयार हो गया, वो आकर ले जाए। हाँ, और उनके लिए अचार तैयार हो गया है, उनसे कहना कि आकर ले जाए। ओके? अच्छा ये बात है। अब मम्मी से बोलना अभी अचार की जरूरत नहीं है, जब होगी मंगवा लूंगा। हाँ, वो कह रहा है, कह रही है कि अचार कुछ नहीं हुआ। निकिता मुझे पढ़ना है। हाँ अच्छा अभी मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय बाय। हेलो। तुमसे कहा ना यहाँ पर बार-बार फोन मत करो। मामा बाबूजी पास में बैठे हैं। हाँ हाँ ये रॉन्ग नंबर है जी, रॉन्ग नंबर। हाँ ओके। देखिए मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, आप बार-बार रॉन्ग नंबर क्यों मिला रहे हैं? आपको रॉन्ग नंबर मिलाना है तो बाद में मिलाइएगा ना। हेलो हेलो मीता। मीता पगली, मैं सेतु बोल रहा हूँ। सेतु का फोन है? बेटा उसे बोल के अब जल्दी घर वापस आ जा। हाँ भाई बहुत हो गया, जल्दी आए घर। सेतु भैया बाहर बाबूजी कह रहे हैं कि ये बहुत हो गया, हनीमून आप जल्दी से आप घर आइए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ इसीलिए तो फोन किया था। तुम्हारी भाभी और मैं परसों घर आ रहे हैं। ओके। अच्छा सेतु भैया एक बात बताइए, आपने यहाँ पर हनीमून में भाभी को ज्यादा सताया था नहीं ना? मीता अब तू ज्यादा बात कर रही है, फोन रख। अच्छा ओके भैया, टेक केयर, बाय बाय। माँ बाबूजी सेतु भैया भाभी परसों आ रहे हैं। अच्छा है। अच्छी बात है। उनके बिना तो घर बहुत सूना लग रहा था। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। मालिक मालकिन सेतु भैया आ गए। कैसी है भाभी आप? ठीक है। सेतु भैया ने तंग तो नहीं किया ना आपको? इन्होंने तो तंग नहीं किया, लेकिन मैंने ही उन्हें तंग किया। कैसा है तू? ठीक है। ठीक है, चल जाके सामान निकाल। चलो डाली। आओ। हेलो, वेलकम बैक, वेलकम बैक। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो। कैसी कटी छुट्टियां? बहुत अच्छी। बड़ा इंतजार कराया बच्चों ने। आप लोग मेरे पास बैठे यहाँ। थक गए होंगे बेटा। बिल्कुल नहीं बाबूजी, मैं तो इतना फ्रेश हूँ कि मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ। बहुत कुछ मजा आ गया भैया। लगता है इस भाभी के जादू का असर है। अरे तू क्या जाने हनुमान था? अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने एक दूसरे को पसंद कर लिया। लो इसी बात से चॉकलेट खाओ बेटा। लो बेटा। थैंक यू बाबूजी। हमको मत दीजिएगा, हमको पसंद नहीं है। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई सही बात तो ये है कि अच्छी पत्नियां किस्मत से ही मिलती हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बहुत दुखी हैं। भाई मैं आपके सामने कुछ कहने की हिम्मत कर सकता हूँ क्या? मैंने अक्सर ये सुना है बाबूजी कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। इसलिए मैंने सोचा कि खाकर ही पछताते। अच्छा तो आप पछता रहे हैं? हाँ भाई मैं आपके सामने ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ? क्या भैया अभी से? देखो जो कल करना है वो आज ही कर लो। एटलीस्ट जिंदगी तो खुशी खुशी बीतेगी ना, क्यों बाबूजी? भाई इस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलता। अगर लड़कियां इतनी बुरी होती है तो आप उनसे शादी क्यों करते हैं? शादी के पहले तो उनके पीछे भागते फिरते हैं, क्यों? हाँ? भाई हमने ये कब कहा कि लड़कियां बुरी होती है? हम तो बीवियों की बातचीत कर रहे थे, क्यों? हाँ क्या बात कही है भैया। क्या हंस रहा है? मेरे को जोक सुना रहा हो क्या? चल अंदर जा चाय बना। हाँ क्या बात कही भैया। बाबूजी मेरे कुछ दोस्त है जो कहते हैं कि भाई उनकी बीवी साक्षात देवी है, गुणवान है, खूबसूरत है। और ऐसे भी दोस्त है जो कहते हैं कि भाई हमारी बीवी तो डायन है, भूतनी है, बला है। आपके हिसाब से बीवी, वाइफ, पत्नी होती क्या है? देखो बेटा, बीवी वाइफ पत्नी वो होती है
जो बड़े से बड़े दुख में, बड़े से बड़ी परेशानी में, बड़ी से बड़ी मुसीबत में अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर रहे। अब चूंकि तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें इसका दूसरा पहलू भी समझा देता हूं। दरअसल ये बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़ी परेशानी आए ही नहीं अगर कोई शादी ही ना करे। बाबूजी, दिस इज नॉट फेयर। कमाल है, बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? अरे भाई मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। पर बाबूजी, ये बात आप हर एक के लिए नहीं कह सकते। ऐसे भी कई हस्बैंड वाइफ है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब एक एग्जांपल हमारे घर में ही है। अमित भैया और भाभी को देख लीजिए। वैसे भाभी है कहाँ? अपने कमरे में होंगी। अच्छा, मैं उनसे अभी मिल के आती हूँ। रुको बेटा, पहले कुछ खा लो। माँ जी, बाद में खा लूंगी, पहले उनसे मिल के आती हूँ, प्लीज। दीदी, अरे वंदना, कब आई तू? आधा घंटा हो गया। हाँ, आधा घंटा हो गया और अब आई है मुझसे मिलने। जब मैं तुझसे बात नहीं करती। ओह बाबा, सॉरी। मैं आपकी चटनी की दासी हूँ ना, नाराज क्यों होती हो? अच्छा, दासी हो तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पैर दबाओ, जाओ कुछ ठंडा वंडा ले आओ। मैं क्यों करूँ? अच्छा, वंदना की बच्ची अभी हुई नहीं तो हो जाएगी। हो जाएगी ना? अरे शर्मा क्यों रही है? अच्छा बताओ, सब कुछ ठीक ठाक तो रहा ना? ओ दीदी, क्या बताऊँ? सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह लग रहा था। मुझे कैसा अनुभव इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मन कर रहा था बस वही रुक जाए। इन 10 दिनों में उन्होंने मेरे सारे पुराने बंधन भुला दिए। प्लीज, मेरी अच्छी दीदी, मेरी प्यारी दीदी। ओह गॉड, वंदना, तुझे इतना खुश देखकर मैं तुझे बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती रहती हूँ कि तुझे और सेतु को बस इसी तरह खुश रखे और जल्दी से हमें वो दिन दिखा दे जहाँ तुम्हारे साथ साथ हमारी खुशी भी दुगनी हो। दीदी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी 2-3 साल हमें शादी का आनंद उठाना है बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। बाद में तो ये सब। वैसे तो वंदना, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन इस घर को एक बच्चे की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास तौर पर मुझे। वंदना, शादी के बाद हम लड़कियां औरत तभी बनती हैं जब हम माँ बन जाती हैं, और जीने के लिए इससे अच्छा मकसद तो और कोई हो ही नहीं सकता। खैर, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकती। दीदी, मैं आपकी भावना को समझ रही हूँ, लेकिन देख, तुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएंगी। उसे पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी मेरी, आई प्रॉमिस। नीचे मालकिन आप दोनों को नाश्ते के लिए बुला गई हैं। हाँ हाँ, बोला तुम जाओ, हम आ रहे हैं। वो तो हमें मालूम आप अइबे करेंगी, हमारा काम तक का ना, हम कह दिया, अब जा रहे हैं। दीदी, इतना सब कुछ पहली बार हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों एक डर सा भी लग रहा है। दीदी, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा ना? वंदना, जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर नए घर में नए संबंधों के बीच जाती है तो उसे डर तो लगता ही है। अगर प्यार ना मिले तो डर लगता है, और अगर प्यार मिले तो उसे खो जाने का डर रहता है। लेकिन बाद में तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूं ना यहाँ, तेरी दीदी। फिर थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। अगर अच्छी हूँ तो वो सारे हनीमून वाले फोटोग्राफ्स ले आओ, मुझे देखते हैं। अभी डेवलप कहाँ है? एक रोल तो हुआ ही होगा। नहीं, अभी कोई रोल नहीं हुआ। अच्छा, कि आते हैं, अभी तक आप लोग आए नहीं। नीचे नाश्ता ठंडा हो गया और मालकिन गरम। ओह गॉड, मर गए। जाओ 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 वंदना, तुम जाओ। नहीं दीदी, आप जाओ ना पहले। नहीं, पहले तुम जाओ। दीदी प्लीज, पहले तुम जाओ। नहीं, नहीं, आप जाओ। अरे जाओ जाओ, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। सॉरी सॉरी। हेलो हेलो। अरे क्या है? हेलो
हेलो हेलो। कमाल है। ओ, क्या बात है भाई ये। हेलो 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 भाई, आप बोलते क्यों नहीं? हेलो मीता, जी बाबूजी। इधर आओ। जी बाबूजी। बेटा मुझे लगता है टेलीफोन खराब हो गया है, बार बार घंटी बज रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं। फौरन इसकी कंप्लेंट करो। कर दूंगी कंप्लेंट। नहीं बाबूजी, अब की बार जब फोन आएगा ना तो आप मत उठाइएगा, मैं उठा लूंगी अपने कमरे से। आप उठाएंगे, बात करेगा नहीं, तकलीफ होगी ना बाबूजी। लेकिन बेटा तुमको भी तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगी या नहीं? सो तो है, लेकिन वो मेरी सहेली है ना निकिता, वो मुझे फोन पर नोट्स लिखवाने वाली है और उसी के फोन का मैं वेट भी कर रही हूँ बाबूजी। अच्छी बात है, लेकिन बेटा अगर तुम्हें लगे कोई ब्लैंक कॉल्स कर रहा है या तुम्हें परेशान कर रहा है तो फौरन टेलीफोन एक्सचेंज में कंप्लेंट कर दो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक पुलिस में भी कंप्लेंट ठोक दो, देखी जाएगी। उसकी तो नौबत नहीं आएगी, आज मैं अच्छे से समझा दूंगी इस चुपड़ को। फिर वही। अब मैं ले रही हूँ बाबूजी। हेलो, हाँ निकिता, हाय हाय, कैसी है तू? अच्छा एक मिनट होल्ड कर, हाँ मैं अपने रूम से उठाती हूँ, होल्ड करना। नोटबुक्स ऊपर है ना? हाँ चल होल्ड ऑन। निखिल के बच्चे, मैंने तुम्हें टाइम टेबल लिख के दिया था ना फोन के लिए, तुम बार बार क्यों फोन कर रहे हो? अरे क्या करें, बार बार तुमसे मिलने जी करता है, इसलिए आना पड़ता है। तुम ऐसे करोगे ना तो मुझसे तो नहीं, पर हाँ पुलिस इंस्पेक्टर से बहुत जल्दी मिलोगे। अच्छा। क्योंकि बाबूजी ने ब्लैंक कॉल करने वाले की कंप्लेंट लिखवाने वाले। अरे ये तो और भी अच्छा है, तुम मुझसे मिलने वहां आ सकती हो, किसी को शक भी नहीं होगा। मैं उन लोगों को बोल के ना एक सेपरेट रूम ले लूंगा, सिर्फ वहां पर तुम और मैं ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। मैं अपनी सजा ना उम्र कैद में बना लूंगा, क्या कहती हो? हाउ डू यू लाइक माय आइडिया? वेरी फनी। चुप है। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तू जिस दिन मैं तुमसे नहीं मिलता ना मेरा दिल बेचैन हो जाता है, जी चाहता है कि अभी इसी वक्त भाग के आऊं और तुमसे मिलूं। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है तुमसे मिलने का, मगर क्या करे? पता है निखिल, जब मेरा बहुत दिल करता है ना तुमसे मिलने का, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है, हर गर्दन झुकाकर दिल में झांकती हूँ तो वहां भी तुम ही पाती हो। अपने कमरे से निकलकर खिड़की से झांको, वहां भी तुम मुझे ही पाओगी। खिड़की से? हाँ खिड़की से। It's impossible. Stupid. How is it possible? You're kidding me. I'm sure. कुछ भी क्या? It's not possible. Huh? It's just impossible, Nikhil. I know it's not. Oh my God. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Stupid. तुम्हारी मम्मी को संत ज्ञानेश्वर मूवी दिखाने के लिए लेने के लिए आया हूँ। बेवकूफ, अब कम तुम ये Stupid. निखिल प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊंगा। निखिल प्लीज तुम जाओ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? घर पर सारे लोग हैं और अब भी आने वाले हैं, प्लीज जाओ ना। आज मैं तुम्हारे अमित भैया से मिलके जाऊंगा। प्लीज निखिल। मत प्लीज, अगर तुम नहीं आती तो मैं ऊपर आता हूँ। निखिल प्लीज। आए भैया, प्लीज तुम ऐसे जाओ, मुझे सेतु भैया बुला रहे हैं, अगर मैं नहीं गई ना तो वो ऊपर आ जाएंगे, प्लीज गो ना, गो। एक शर्त पे, अगर कल तुम मुझे यहाँ सुबह सुबह खड़ी दिखाई दोगी तो। अच्छा बाबा मिलूंगी, अभी तो जाओ। नीता। आए भैया। You're so sweet. This is the reason why I like you. Okay. Bye. Bye. नीता। जी कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ थी तू? हाँ? अब वो फोन कर रही थी। किससे बात कर रही थी? अपनी फ्रेंड से। तेरी फ्रेंड का कोई नाम है क्या? नहीं हाँ निकिता से बात कर रही थी। पहले तो नहीं सुना मैंने ये नाम। वो अभी अच्छा चल छोड़, चल मेरे साथ, तो कुछ बात करनी है। कब तक यूं ही टहलती रहोगी? अब तो सो जाओ। मन जब बेचैन है तब नींद कहाँ से आएगी? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप इस तरह हाथ पर हाथ धरकर कैसे बैठे हैं। अरे आप जाइए ना उस राहुल चौधरी के बंगले पर और ले आइए अपनी बेटी को। ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह से किसी के बंगले में घुसना आसान है? और विभा को उन्होंने कहाँ
छुपा रखा है, तुम्हें पता है, मुझे पता है। लेकिन हम क्या करें? इस तरह एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा है। पुलिस के पास तो हम जा नहीं सकते, अपनी बेटी को हम ढूंढ नहीं सकते। आखिर हम करें तो क्या करें? हिम्मत से काम लो मां, हिम्मत से काम लो। परसों तक की तो बात है, उनके पक्ष में गवाही देते ही हमारी बच्ची हमें सौंप देंगे। बस उसके बाद हम ये शहर छोड़ देंगे। और फिर भी अगर उन्होंने हमारी बच्ची नहीं लौटाई तो? क्यों नहीं लौटाएंगे? उनकी हमारी बेटी से या हमसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी। उन जालिमों ने उसे ठीक से खाना दिया होगा या नहीं। मत करो ऐसी बातें उमा, मत करो। बड़ी मुश्किलों से मैं अपने मन को मजबूत कर रहा हूं। ऐसे वक्त में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मेरा धीरज बढ़ाना चाहिए और तुम के बस एक बार हमारी बच्ची मिल जाए। एक बार हमारी बच्ची हमें मिल जाए, मैं उस राहुल चौधरी को छोड़ूंगा नहीं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपने वादा किया था कि गवाही के बाद आप इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। जिन्हें उसूलों की लड़ाई लड़नी है उन्हें लड़ने दीजिए। हम बस शांति से जीना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये लड़ाई केवल उसूलों की नहीं रह गई उमा। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो हमें आने वाली 2 लंबी रातों का फासला तय करना है, अपनी बच्ची को पाना है।